नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक के बटे में √3 प्लस √4, एक के बल्स में √4 प्लस √5, एक के बटे में √5 प्लस √6। इस तरीके से संख्याएं चल रही हैं। तो आपको करना क्या होगा इस प्रश्न को करने के लिए, जो संख्या नीचे हैं इनका अंतर कीजिए तो एक आएगा, इनका अंतर आप करोगे एक आएगा, इनका अंतर करोगे एक आएगा, इनका अंतर एक आएगा। सभी का देखो अंतर एक एक आ रहा है। सभी का जब अंतर एक आएगा, इस तरीके का कोई सवाल दिया हुआ हो, आपको अंतर सभी का एक मिले, तो इसको करने का सबसे सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक के बटे में आपको लिखना है अंतर, ठीक है, एक के बटे में अंतर इनटू जो सबसे लार्ज संख्या है वो लिखेंगे आप, सबसे लार्ज संख्या, ठीक है। अब देखो प्लस का साइन है, तो आप यहां पे ध्यान रखना इस बात को कि या तो यहां पे प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस भी दिया जा सकता है या प्लस प्लस। तो मैं इस फॉर्मूले में प्लस माइनस दोनों लिख देता हूं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, स्मॉल वाली संख्या लेनी है, स्मॉल वाली। अब ये प्रश्न आसानी से हो जाएगा, ये एसएससी 2013 का सवाल है। अब देखो एक के बटे में आप अंतर लिखोगे, अंतर एक का है तो एक ही आ जाएगा, इनटू लार्ज वाली संख्या कौन सी है ध्यान देना, इनमें सभी में लार्ज वाली संख्या यानी कि सबसे बड़ी संख्या √9 है, तो आप √9 लिख लीजिए, ठीक है। और ध्यान देना मेरी बात पे जो मैं कह रहा हूं कि जब प्लस का साइन रहे तो माइनस लेना, और जब माइनस का साइन रहे तो प्लस लेना। अब प्लस का साइन है तो हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे। अब स्मॉल संख्या जो कि सबसे छोटी संख्या √3 है, ठीक है, क्लियर है ना। अब एक से कट जाएगा, इसका तो कोई मोल नहीं रहा। अब 9 का स्क्वायर रूट करोगे तो 3 हो जाएगा, फिर कितना -√3, तो 3 - √3 आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस ऑप्शन में, देखो बी ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही जवाब। नहीं नहीं नहीं, बी ऑप्शन में नहीं, सी ऑप्शन में। यहां पे माइनस नहीं है, सी वाले में माइनस है, 3 - √3, 3 - √3, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक के बटे में √100 - √99, एक के बटे में √99 - √98, एक के बटे में √98 - √97। तो आप क्या करोगे, इनका अंतर। जब आपको इनका अंतर करोगे तो सभी में अंतर आपको कितना मिलेगा, एक मिलेगा। और जब अंतर एक मिल रहा है तो आपको क्या करना है, तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। एक के बटे में आपको लिखना है अंतर, ठीक है, इनटू लार्ज वाली संख्या। अब लार्ज वाली संख्या सभी में देखोगे आप नीचे, तो सबसे लार्ज संख्या 100 है ना, सबसे लार्ज वाली संख्या 100 है। अब एक बात और करनी है, ध्यान, माइनस है प्लस है, प्लस है माइनस है, इस तरीके से संख्या चल रही है। देखो यहां माइनस का साइन है, यहां प्लस है, फिर प्लस है, फिर प्लस है, ठीक है, इस तरीके से सवाल है। जब माइनस प्लस दोनों एक साथ आ जाएंगे तो आपको क्या करना रहेगा, याद रखो प्लस। जब सभी जगह प्लस होगा तो माइनस, और एक जगह माइनस फिर प्लस, फिर माइनस आ जाए या प्लस आ जाए, लेकिन माइनस प्लस साथ में है तो आपको प्लस करना है। और फिर क्या करेंगे, स्मॉल वाली संख्या, स्मॉल सबसे छोटा स्मॉल आपको क्या मिलेगा, एक ले लो। 100 का स्क्वायर रूट करोगे, देखो एक के बटे में अंतर लिखूंगा, अंतर एक का है तो एक कट गया। 100 का स्क्वायर रूट आपका 10 हो जाएगा, प्लस उसमें एक करोगे, आंसर 11 हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अंतर कहिए, एक एक का अंतर, सभी में एक एक का अंतर है, ठीक है। एक एक का सभी में जब अंतर है तो आप क्या करोगे, ध्यान देना, एक के बटे में एक आएगा अंतर तो उसे मत लिखिए, क्योंकि एक के बटे में अंतर लिखोगे, अंतर भी एक है तो ये कट जाएगा। क्या करोगे, लार्ज वाली संख्या लिखोगे, सबसे लार्ज संख्या आप देखेंगे 9 है, ठीक है। फिर क्या करोगे, एक जगह माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर माइनस हो गया, तो प्लस माइनस एक साथ दिया रहेगा तो क्या करेंगे आप, प्लस करेंगे। अब स्मॉल संख्या, सबसे स्मॉल संख्या आपके पास √4 है, तो √4 ले लीजिए। 9 का स्क्वायर रूट करो 3, 4 का स्क्वायर रूट करो 2, जोड़ दो कितना हो जाएगा 5, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, देखो ये है 3.25, ये है 2.25, तो एक का अंतर, 4.25, 3.25 एक का अंतर, 6.25, 5.25 एक का अंतर। जब अंतर एक का है तो एक के बटे में अंतर लिखेंगे, अंतर एक है, इनटू लार्ज संख्या। देखो सबसे लार्ज संख्या आपके पास क्या दी गई है, सबसे बड़ी सबसे लार्ज संख्या है 6.25, 6.25 यही तो दी गई है। अब इसके बाद में स्मॉल, अब देखो सभी जगह प्लस चल रहा है तो हम क्या लेंगे, माइनस। अब स्मॉल वाली संख्या देख लो, सबसे स्मॉल संख्या आपकी क्या है, 2.25, 2.25 सबसे छोटी संख्या है, इसी को सरल करना है, आंसर आ जाएगा, ये कट गया। अगर आप इसको देखेंगे ये तो 625 है, और 625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 25, तो दशमलव यहां आ जाएगा। 225 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 15, दशमलव यहां आ जाएगा, और ये क्या है, एक बीच में माइनस। 2.5 में से 1.5 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1।
ये बिल्कुल आपके सवाल का सही जवाब है एक, यानी कि पहला ऑप्शन। दशमलव देख के परेशान होने की जरूरत नहीं थी, तरीका हमने आपको बता रहे हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, देखो इसमें आपको मैं एक लॉजिक बताता हूं जो कि देखकर आंसर सॉल्व करना होता है, कोई फॉर्मूला इसमें नहीं लगाना। ऊपर नीचे देखोगे सेम संख्या होगी, देखो 0.1 0.01, ठीक है, 0.01 0.001। फर्क क्या है, दशमलव के बाद ऊपर एक संख्या है, दशमलव के बाद नीचे दो संख्या है, लेकिन जीरो के रूप में बढ़ाया गया है और कुछ नहीं। यहां भी देखो दशमलव के बाद दो संख्या, यहां दशमलव के बाद तीन संख्या, लेकिन जीरो के रूप में बढ़ाया गया है। यहां दशमलव के बाद तीन संख्या, यहां दशमलव के बाद चार संख्या, दशमलव के रूप में यहां पे जीरो के रूप में संख्या को बढ़ा रहा हूं, ऊपर नीचे सेम संख्या है। तो ऐसा सवाल कभी भी रहे कि ऊपर नीचे सेम संख्या हो, नीचे एक दशमलव के बाद में जीरो बढ़ाया जाए, बस केवल उसका आंसर 10 होता है, याद रखना, केवल 10 होता है उसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ये वही प्रश्न है जो अभी मैंने आपको कराया। देखो ऊपर दशमलव के बाद दो संख्या, नीचे तीन, ऊपर दशमलव के बाद दो संख्या, नीचे तीन, ऊपर दशमलव तीन संख्या, नीचे चार, यानी कि नीचे एक संख्या बढ़ा दी गई है जीरो के रूप में, ठीक है। ऊपर नीचे सेम संख्या है, नीचे एक संख्या जीरो के रूप में बढ़ा दी गई है। ऐसा प्रश्न रहेगा, आंसर 10 आएगा। ऐसा प्रश्न रहेगा, आंसर 10 आएगा, केवल देखकर ही आप उसका आंसर बता दोगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में कभी भी देखने को मिल सकता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है मेरी बात ध्यान रखना। यह है 9 के बटे में 26। तो आपको करना क्या है, इस 26 में इस 9 से भाग देना है। आप 26 में क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे, तो 9 दूने का 18 चला जाएगा। अब 26 में से 18 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब 8 से क्या करेंगे, ध्यान देना, 8 से 9 में भाग देंगे। जिस संख्या से भाग देते हैं ना, उसी में फिर से भाग देते हैं। तो 8 एकम 8 कट जाएगा ये। अब 9 में से 8 गया, 1 बचा। अब इस 1 से भाग देंगे 8 में, जो संख्या से पहले भाग दिया था उसी को लेते हैं। जैसे हमने पहले 9 से भाग दिया तो 9 ले लिया था, अब यहां 8 से भाग दिया तो 8 ले लिया। अब 1 से 8 कट जाएगा, 8 बार में कुछ भी शेष नहीं बचेगा, बचा कुछ भी नहीं बचा। तो ये हो गया आपका ए का मान, ये हो गया आपका बी का मान, ये हो गया आपका सी का मान। तो ए का मान कितना है भैया, 2, बी का मान कितना है, 1, और सी का मान कितना है आपका 1 अट्ठे 8। ये 8 बार में कटा है भाई, 8 बार में कटा है, सॉरी 1 नहीं 8, ठीक है। अब ये 8 बार में कटा है, तो सी का मान कितना हो गया 8, तो यहां पे 8 लिखेंगे। 8 और 2 10 और 1 11, आपका आंसर आ गया 11। प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। कैसे किया जाता है ये भी आप सीख चुके होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, मैंने आपको क्या बताया, ऐसा सवाल कभी भी एग्जाम में आ सकता है। ए बी सी डी इनटू में पूछा है, पहले प्लस में पूछा था, यहां इनटू में, कोई बात नहीं। 60 में क्या करेंगे हम, 17 से भाग देंगे। 60 में भाग देंगे हम 17 से, 17 तिया 51 कटेगा, 60 में से 51 गया तो 9 बचा। अब इस 9 से भाग किस में देना, जो पहले हमने भाग दिया था, यानी कि 17 में। तो 9 एकम 9 कटेगा, कितना बचेगा 8, ठीक है। अब 8 से किस में भाग देना है, इस 9 में, तो 8 एकम 8 कट गया, ठीक है। अब 9 में से 8 गया, 1 बचा। अब 1 से किस में भाग देना, पहले वाली संख्या यानी कि 8 में, तो 1 अट्ठे 8 कट जाएगा। ये 1 अट्ठे 8 कट जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा ना, तो मतलब ए का मान ये हो गया, ये बी का मान हो गया, ये सी का मान हो गया, और ये डी का मान हो गया। सभी का मल्टीप्लाई करना है, कोई बात नहीं। 3 1 1 और ये 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 तिया 24। सवाल का जवाब आपको मिल गया 24, मतलब पहला ही ऑप्शन यहां पे सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 1 के बटे में 1 प्लस रूट 2 प्लस 1 के बटे में रूट 2 प्लस रूट 3। अब ये जो सवाल है ना, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्योंकि तरीका मैं आपको इस सवाल का बता चुका हूं। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसकी समझ में नहीं आया हो। अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दें, और यदि शेयर नहीं किया है तो भैया शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।